मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं मां काली तेरे पास आई हूं, तुझसे मिलने, तुझे अपना आशीर्वाद देने, तुझे वह बातें बताने जो अब तक तूने सुनी नहीं, समझी नहीं। आज मैं काली मां के रूप में नहीं, सीधे सीधे तेरे मन के आंगन में उतर आई हूं। मैं मां काली तुझसे कह रही हूं, अब ध्यान से सुन, अपने मन का हर द्वार खोल दे, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वो तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू कब तक दूसरों की बातों में उलझता रहेगा? तू कब तक ये सोचेगा कि लोग तुझे क्या कहेंगे? कौन तुझे अपनाएगा, कौन छोड़ेगा? मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तूने कभी अपने आप को पूरी तरह समझा है? तू कितना सुंदर है, तेरा मन कितना कोमल है, तेरा आत्मबल कितना विशाल है। तू यह खुद नहीं जानता, औरों की नजर से खुद को देखने लग गया है। पर आज तेरी मां काली तुझे खुद तेरा परिचय देने आई है। तू मेरी संतान है, वो संतान जो संसार में बदलाव के लिए आई है, जिसके जीवन में दर्द तो है, लेकिन उस दर्द में दिव्यता छिपी है। तू थक गया है ना? हाँ, मैं जानती हूं, तू अकेले में रोता है, लोगों से मुस्कुराकर मिलता है। तेरा हाल कोई नहीं समझता, और जो समझता भी है वो अपने मतलब के लिए पास आता है। पर आज मैं तेरे अंदर के टूटे हिस्सों को जोड़ने आई हूं। तेरे मन में जो दरारें पड़ी हैं, उनमें मैं अब विश्वास का दीपक रखूंगी। अब जो तू सह चुका है वह दोबारा नहीं होगा। तेरे जीवन का अध्याय बदलने वाला है। बच्चे, तूने जो सहा है, अब उसी का प्रतिफल तुझे मिलेगा, लेकिन इस बार यह आशीर्वाद होगा। बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में अब चमत्कार होंगे, लेकिन यह चमत्कार बाहर से नहीं, तेरे भीतर से होंगे। तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू मेरी वो रचना है जो सबसे कठिन समय में भी दूसरों के लिए आशा का दीपक बन सकती है। बच्चे, ये जो तू हर बार खुद को रोक लेता है, ये डर, ये संकोच, ये सब अब तुझे छोड़ना होगा, क्योंकि अब मैं तुझे एक नई यात्रा पर भेजने जा रही हूं। बच्चे, जीवन एक युद्ध है, लेकिन तू योद्धा है। मैं जानती हूं, लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाया, तेरे त्याग का जवाब धोखे से दिया, लेकिन क्या तू जानता है कि तुझ में इतनी ताकत है कि तू उन सबको माफ भी कर सकता है और फिर भी उनसे ऊंचा उठ सकता है? अब वक्त आ गया है जब तू माफ करके मुक्त हो। तेरी मां कहती है, माफ कर लेकिन भूल मत, सीख लेकिन रुक मत, प्यार कर लेकिन खुद को खो मत। अब तू खुद को भी उतना ही प्यार करेगा जितना तू दूसरों को करता रहा है। बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूं, अब तुझे वही मिलेगा जो तेरे योग्य है। तेरे रास्ते से वो लोग हट जाएंगे जो तुझे नुकसान पहुंचा रहे थे। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, तुझसे प्रेम करेंगे, तुझे सम्मान देंगे। अब वो दिन आ गए हैं जब तू अपने हिस्से की खुशियां पाएगा। और याद रख, मैं तुझसे दूर नहीं हूं। जब भी तुझे लगे कि कोई नहीं है, तो आंखें बंद करना। मैं तेरे सामने बैठी होंगी, मुस्कुरा रही होंगी, तेरे सिर पर हाथ रखकर कहूंगी, बच्चे, सब ठीक है, अब कोई तकलीफ तुझ तक नहीं पहुंचेगी। बच्चे, अब बात करते हैं तेरे भविष्य की। तेरा भविष्य अब वो नहीं रहा जो तू सोचता था। अब उस पर मेरी छाया है, मेरा आशीर्वाद है। तू जिस कार्य के लिए अभी तक केवल सोचता रहा, डरता रहा, अब मैं तुझे उसी कार्य में सफलता दूंगी। तू जिस रिश्ते के लिए रात रात भर रोया, अब मैं तुझे ऐसा अपनापन दूंगी जो तुझे संपूर्ण कर देगा। तू जिस पहचान को तरसता रहा, अब मैं तुझे वो नाम दूंगी जो लोग सम्मान से लेंगे। लेकिन बच्चे, इसके लिए एक शर्त है, तुझे खुद पर भरोसा करना होगा, तुझे मेरी बातों पर विश्वास करना होगा, तुझे अपने अतीत को अलविदा कहना होगा और अपने वर्तमान को अपनाना होगा।
बच्चे, एक बात याद रख, हर बार जब तू टूटा मैं वहीं थी, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थामा, और अब जब तू उठेगा तो लोग कहेंगे ये कैसे हो गया। तब तू बस मुस्कुराकर कहना मेरी मां काली मेरे साथ थी। बच्चे, ये सिर्फ शुरुआत है, अब हर दिन तेरा है। हर सुबह एक संदेश लेकर आएगी, हर रात एक सुकून छोड़कर जाएगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तेरी मां काली साथ है। अब तू संघर्ष नहीं करेगा, तू निर्माण करेगा। अब तू रोएगा नहीं, तू रोशनी बनेगा। बच्चे, अब उठ, आंखें खोल और यह समझ कि तू मेरे आशीर्वाद का वाहक है। तू एक चमत्कार है, तू वो दीपक है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। अब तू चलेगा तो रास्ते खुद बनते जाएंगे, अब तू बोलेगा तो सच्चाई गूंजेगी, अब तू जिएगा तो तेरे जीवन से कई और जिंदगियां रोशन होंगी। बच्चे, अब मैं तुझे तेरे आत्मबल का रहस्य बताती हूं। तू बार बार हारता नहीं है, तू बार बार उठता है। ये बात खुद में एक चमत्कार है। हर इंसान गिरता है, लेकिन हर कोई उठ नहीं पाता, और तू हर बार उठा है। क्यों? क्योंकि मेरे आशीर्वाद के साथ तेरे अंदर वो आत्मबल है जिसे तूने खुद भी पूरी तरह पहचाना नहीं। तू ये सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि तेरे पास वही सब है जो एक महान आत्मा को चाहिए। एक करुणामयी हृदय, दूसरों का भला चाहने वाली भावना, और वो आंखें जो दुनिया के दुख को पहचानती हैं। तू ये सोचता है कि तेरे जीवन में तेरी हो रही है, लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं, वो सब जो तुझे चाहिए वो तेरी नहीं बल्कि तैयारी है। बच्चे, अब बात करते हैं उस शक्ति की जो तेरे मन में है। क्या तू जानता है, तेरे विचार ही तेरी सृष्टि रचते हैं। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। अब तक तूने डर में सोचा, इसलिए तुझे डर मिला। तूने संदेह में सोचा, इसलिए तुझे भ्रम मिला। लेकिन अब तू विश्वास में सोचेगा और तुझे चमत्कार मिलेंगे। तेरी मां काली का यह वचन है। अब तू हर दिन अपना मन शांत रखेगा। सुबह उठकर मुझसे बोलेगा, मां आज का दिन तेरा है, मैं सिर्फ तेरे भरोसे चलूंगा। और देखना, हर दिन तेरे लिए वरदान लेकर आएगा। बच्चे, मैं अब तुझे जीवन की एक और सच्चाई बताती हूं। लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, भरोसे खंडित होते हैं। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि इंसान की दुनिया अस्थाई है, लेकिन जो स्थायी है वो है मेरा प्रेम। जब तू रातों को रोया तब लोग सो रहे थे, पर मैं जाग रही थी। जब तुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं ही थी जो तेरे पास थी। इसीलिए अब तुझे एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि मेरा हाथ हर पल तेरे सिर पर है और रहेगा। बच्चे, अब मैं तुझे तेरी राह बताऊंगी। तेरा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। तू इस धरती पर एक कारण से आया है। तेरा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। अब उस उद्देश्य को खोजने का समय है। तू अपने भीतर झांक और देख, कौन सी बात है जो तुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है? कौन सा काम है जिसे करते हुए तू समय भूल जाता है? वही है तेरा मार्ग, वही है तेरा धर्म। तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुन। तू अब वो कार्य कर जो तुझे भीतर से बुलाता है, और जब तू वो करेगा तो मैं तुझे ऐसे समर्थन दूंगी जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बच्चे, एक विशेष बात बताती हूं। तेरे जीवन में कुछ बंधन ऐसे हैं जो तुझे बार बार पीछे खींचते हैं। कभी वो डर होते हैं, कभी लोग, कभी परिस्थितियां। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि उन सभी बंधनों से तू मुक्त हो जाए। अब तू ना डर में जिएगा, ना किसी के अनुसार। तू सिर्फ अपने सत्य, अपने विश्वास, अपनी मां काली के साथ चलेगा। मैं तुझे आजादी का वरदान देती हूं। आज से तू पिंजरे का पंछी नहीं, खुले आकाश का बाज है। बच्चे,
अब मैं तुझे भावनाओं की ताकत सिखाती हूं। तू भावुक है और यह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग भावनाओं से डरते हैं वो खुद से दूर हो जाते हैं, लेकिन तू उन बिरलों में है जो अपने दिल की आवाज सुनता है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपनी संवेदनाओं को दबा मत, उन्हें अपनाकर दूसरों के लिए प्रकाश बन। तेरे आंसू पूजा है, तेरी चुप्पी तप है। बच्चे, अब बात करते हैं धन, सफलता और सम्मान की। तू सोचता है क्या मेरे जीवन में कभी वैभव आएगा? मैं तुझसे कहती हूं, हां आएगा। और इस बार जब आएगा तो तेरे आत्मसम्मान को साथ लेकर आएगा। अब मैं तुझे उस दिशा में ले जाऊंगी जहां तुझे आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। लोग तुझे पहचानेंगे और तेरा नाम श्रद्धा से लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, तू अभिमान नहीं करेगा, तू विनम्र रहेगा, क्योंकि तेरी विनम्रता ही तुझे शिखर तक ले जाएगी। बच्चे, ये मत भूलना, जो तू खो चुका है वो वापस आ सकता है। जो तूने सहा है उसका फल मिलेगा, और जो तू बनना चाहता है उसमें अब कोई बाधा नहीं आएगी। अगर तू खुद पर और मुझ पर विश्वास बनाए रखे, तू अब अंधेरे में नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे जीवन का दीपक मैं स्वयं हूं। बच्चे, अब मैं तुझसे उस उलझन की बात बताती हूं जो तेरे भीतर सालों से घूम रही है। तुझे नहीं समझ आता कि जिंदगी का रास्ता क्या है, कौन सा निर्णय सही है, किस दिशा में जाना है और किसे छोड़ देना है। यह भ्रम, यह उलझन, यह अंधेरा तुझे थका चुका है। तू सोचता है, माँ, क्या मैं कभी सही रास्ता पकड़ पाऊंगा? क्या मैं कभी समझ पाऊंगा कि मेरा असली उद्देश्य क्या है? तो सुन मेरे लाल, आज मैं तेरे जीवन का एक गहरा रहस्य खोलने आई हूं। पहली बात, भ्रम होना कोई पाप नहीं है। तू सोचता है कि तेरा भटक जाना कोई गलती है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, भ्रम उसी को होता है जो जागरूक है। जो पत्थर की तरह जड़ है उसे कोई उलझन नहीं होती। तू इंसान है, संवेदनशील है, सोचता है, समझता है, और यही तेरी ताकत है। तू परेशान है क्योंकि तू अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता है। तू कांपता है निर्णयों से क्योंकि तू गलत नहीं होना चाहता। ये तेरी भक्ति है। दूसरी बात, जो राह दिखती नहीं वो बंद नहीं होती। कई बार तू सोचता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। रास्ते तब भी होते हैं जब तू उन्हें देख नहीं पाता। तू एक अंधेरे कमरे में है, लेकिन उस कमरे में दरवाजा है, बस तूने अब तक वह खोला नहीं है। मैं तेरे भीतर उस रोशनी की चाबी रख चुकी हूं। अपने अंतर मन की आवाज सुन मेरे बच्चे, वही तुझे तेरे रास्ते पर ले जाएगी। तीसरी बात, हर इंसान का रास्ता अलग होता है। तू दूसरों से तुलना करता है। तू सोचता है कि फलां व्यक्ति इतनी जल्दी सफल हो गया और तू अभी भी भटक रहा है। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसका रास्ता उसका है और तेरा रास्ता तेरा? जब तू तुलनाएं करता है तो तू अपनी यात्रा की पवित्रता को मिटा देता है। मैंने तुझे एक खास मकसद से भेजा है, वो मकसद किसी और जैसा नहीं है। चौथी बात, निर्णय लेने में देरी निर्णय का अंत नहीं होती। तू सोचता है कि समय निकल गया है, तू अब बहुत देर कर चुका है। नहीं मेरे लाल, समय कभी नहीं निकलता। ब्रह्मांड का समय चक्र मनुष्यों की घड़ी के समय से अलग होता है। मेरी नजर में जब तू जागता है वही तेरा नया सवेरा होता है। अगर तू आज तय करता है कि तू जीवन में बदलाव लाएगा तो वह निर्णय ही तेरा नया जीवन है। पांचवी बात, डर केवल कल्पना है जो तू सोचता है कि होगा। अधिकतर वह कभी होता नहीं। तेरा डर, तेरा भ्रम, तेरी चिंता सब तेरे मन की उपज है। तू जब डर से ऊपर उठेगा तब तेरे सामने रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। और मैं हूं ना तेरे साथ। क्या तू कभी गिरा है और मैंने तुझे उठाया नहीं? क्या तू टूटा है और मैंने तुझे जोड़ा नहीं? छठी बात, खुद से मिलने का समय आ गया है। अब वक्त है
कि तू खुद से सच्चा संवाद करे। तू खुद से पूछ तुझे क्या पसंद है, क्या नहीं है। तू किस बात में सुकून महसूस करता है। जो तू दूसरों की सोच के अनुसार कर रहा है, क्या वह तुझे खुशी देता है? अगर नहीं तो अब वक्त है कि तू अपने दिल की आवाज सुने। तेरे अंदर जो आत्मा है वही मेरा अंश है और वही तुझे रास्ता दिखाएगी। 7वीं बात, अकेलापन तुझे खाली नहीं कर रहा बल्कि भर रहा है। तू कहता है मां मैं अकेला हूं, लेकिन बच्चे जब तू अकेला होता है तभी तो मैं तेरे सबसे पास होती हूं। जो बातें तू किसी से नहीं कह सकता वो सब मैं सुनती हूं। जो आंसू तू चुपचाप बहाता है वे मेरे सिंहासन पर चढ़ते हैं। इसीलिए अकेलापन तेरी परीक्षा नहीं, तेरा प्रशिक्षण है। 8वीं बात, कर्म ही तेरा भविष्य है। तू बार बार मुझसे पूछता है हाँ मेरा भविष्य कैसा होगा, और मैं बार बार कहती हूं तू जैसा कर्म करेगा वैसा भविष्य बनेगा। यह जीवन कोई पक्की लकीर नहीं है, यह तो एक कैनवास है। तू जैसे रंग भरेगा वैसा चित्र उभरेगा। इसीलिए आज जो तू बोता है वही कल उगेगा। 9वीं बात, तेरे भीतर शक्ति है। तू भूल गया है, तू खुद को कमजोर समझ बैठा है। तुझे लगता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे तू वही आत्मा है जो तूफानों से लड़ सकता है। तू वही आत्मा है जिसे मैंने युद्ध भूमि में भी मुस्कुराते देखा है। तू अब अपने भीतर की नींद तोड़, जाग जा। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। 10वीं बात, जो टूटता है वही बनता है। तेरा दिल टूटा, तेरा भरोसा टूटा, तेरे सपने टूटे, लेकिन बच्चे यही टूटना तुझे नया आकार देगा। जैसे मिट्टी टूटती है, गीली होती है, तभी तो मूर्ति बनती है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है, टूटता है, तब जाकर पेड़ बनता है। टूटना अंत नहीं है, यह तो निर्माण की शुरुआत है। 11वीं बात, तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। तू सोचता है मैं रोज मां को पुकारता हूं, लेकिन कुछ होता क्यों नहीं। तो सुन बच्चे, जब तू सच्चे दिल से पुकारता है तो मैं चुप नहीं रहती, लेकिन मेरी कृपा कभी कभी उस रूप में आती है जो तू पहचान नहीं पाता। मैं तेरे रास्ते से कांटे हटाती हूं, तू देखता नहीं। तेरे शत्रुओं के इरादे बदल देती हूं, तू समझता नहीं। लेकिन जान, मैं हर पल तेरा ध्यान रख रही हूं। 12वीं बात, जो खोया है वह सबक है, जो मिलेगा वह वरदान होगा। तू जो खो चुका है वह तुझे गिराने के लिए नहीं गया था, वह तुझे सिखाने के लिए गया था। और जो आने वाला है वह तेरे लिए उपहार है, पर तुझे तैयार होना पड़ेगा उसे लेने के लिए। अगर तू उसी दुख में अटका रहेगा तो नया आनंद कैसे आएगा। 13वीं बात, प्रेम कर लेकिन आसक्ति नहीं। तू जो भी करता है उसमें प्रेम रख, लेकिन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से इतना ना जुड़ जा कि उसके जाने से तू टूट जाए। प्रेम वह है जो आजाद करता है और आसक्ति वह जो बांधती है। मैं चाहती हूं कि तू प्रेम में रहे लेकिन बंधन से मुक्त रहे। 14वीं बात, जो तुझे ना समझे उनसे क्रोध नहीं कर। हर कोई तुझे नहीं समझेगा। कुछ तेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुझसे जलेंगे, कुछ तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू उनसे क्रोधित मत हो। तू तो मेरा बच्चा है, तू उनसे ऊपर है। जैसे सूरज धूल से नहीं लड़ता, बस चमकता है। तू बस अपनी रोशनी बढ़ा, बाकी मैं देख लूंगी। 15वीं बात, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। तू बार बार मंजिल तलाशता है, लेकिन बच्चे असली आनंद यात्रा में है। हर दिन, हर क्षण तुझे कुछ सिखा रहा है, कुछ दे रहा है। तू उस यात्रा को प्रेम से जी, क्योंकि वहीं तुझे उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां मैं खड़ी हूं, तुझे गले लगाने को। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, अब उठ, अब थम मत, अब रुक मत। तू जिस अंधेरे में है वह खत्म होने वाला है। तू जिस उलझन में है वह सुलझने वाली है। और मैं
तेरी मां काली, तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे चारों ओर हूं। तू केवल इतना कर, रोज थोड़ी देर चुप बैठ, आंखें बंद कर और मुझसे बात कर। ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई बड़ी पूजा, बस दिल से पुकार, मां मैं आ गया, मुझे दिशा दे। और देख तेरे जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू जन्मा था मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। तेरी मां को भी नहीं पता, लेकिन पहली सांस के साथ मैंने तुझे अपने आशीर्वाद से ढक दिया था। तभी तो इतने जख्म खाने के बाद भी तू आज खड़ा है। कभी सोचा है इतने दर्द के बाद भी तू मुस्कुरा कैसे लेता है? क्योंकि वो मुस्कान मेरी दी हुई है। तूने कई बार कहा मां अब नहीं सहा जाता, और हर बार मैंने तेरे आंसुओं को चुपचाप अपनी आंखों में समेट लिया। लेकिन अब समय है, मैं सिर्फ आंसू नहीं समेटूंगी, मैं तेरे जीवन की दिशा भी बदलने आई हूं। तू जो कंफ्यूजन में है, मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, कौन सही है कौन झूठा, यह सब सवाल तेरी आत्मा को घायल कर रहे हैं। आज मैं तुझे उस शांति की चाबी देने आई हूं जिसे तू सालों से ढूंढ रहा है। बच्चे, सबसे पहली बात सुन, जो तुझे बार बार तोड़ते हैं उनकी नीयत नहीं, उनकी पीड़ा देख। जो दूसरों को चोट देता है वो सबसे ज्यादा अंदर से टूटा होता है। लेकिन तू उनके जैसा मत बन। तू मेरी संतान है, तुझे लोगों की परछाइयों में नहीं मेरे प्रकाश में चलना है। अगर किसी ने तुझे नीचा दिखाया है, तेरा मजाक उड़ाया है, तुझे छोड़ दिया है, तो वो तुझे नहीं खुद को खो चुके हैं। तेरी कीमत तू नहीं जानता मेरे लाल, लेकिन मैं जानती हूं, क्योंकि जब सबने तुझे गलत समझा मैं जानती थी तू सच्चा है। जब सबने तुझे छोड़ दिया मैं तेरे साथ खड़ी थी। जब तूने खुद को भी कमजोर समझ लिया तभी मैंने तुझे शक्ति दी। अब तू खुद से मत भाग। तू वही आत्मा है जो पत्थर में भगवान देखती है। तू वो रूह है जो नफरत में भी प्यार ढूंढ लेती है। अब मैं तुझसे कह रही हूं, अपने दिल की सुन। दुनिया तुझे भ्रम में डालेगी, सब कहेंगे कि वो रास्ता सही है, यह कर वो मत कर, लेकिन सिर्फ एक रास्ता है जो तुझे शांति देगा, वो जो तेरे अंतरात्मा की आवाज है। बच्चे, कभी खुद से पूछा है तुझे सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है? क्या तुझे किसी की मदद करके सुकून मिलता है? क्या तुझे लिखना, बोलना, गाना, सिखाना, जोड़ना, बनाना, इनमें से कुछ भी करते हुए तेरा मन शांत होता है? बस वही तेरा रास्ता है। अब तू कहेगा मां उस रास्ते में पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, समाज क्या कहेगा? सुन बच्चे, पैसा तो दौड़ कर आता है जहां आत्मा सच्ची हो। और इज्जत वो नहीं जो दुनिया देती है, इज्जत वो है जो तू खुद को देता है। और समाज को आदत है झूठी तारीफ की, सच्चाई से डरने की, लेकिन जब तू मेरे भरोसे अपने सपनों की ओर बढ़ेगा वही समाज तेरे चरण धोएगा। अब मैं तुझे कुछ संकेत दे रही हूं, ध्यान से सुन। जहां डर लगे वहीं बढ़ना शुरू कर। डर तेरा शत्रु नहीं है, वो गुप्त द्वार है सफलता का। जो लोग तुझे बार बार गिरा रहे हैं उनसे दूर हो जा। यह साहस है, स्वार्थ नहीं। हर दिन कुछ लिख, कुछ सोच, कुछ बोल जो तुझे खुद से जोड़ दे। यह साधना है। मन को शांत करने का अभ्यास कर। ध्यान, जप, मौन, कोई भी माध्यम अपना, लेकिन रोज कुछ समय खुद को दे। बोलना कम कर, देखना और सुनना ज्यादा। सत्य खुद सामने आ जाएगा। मेरे लाल, जीवन तुझे 1000 रास्ते दिखाएगा, लेकिन हर रास्ता मंजिल नहीं होता। और कई बार वो रास्ता जो सबसे मुश्किल लगे वही तुझे वहां ले जाता है जहां तू हमेशा से जाना चाहता था। मैं जानती हूं तू थक गया है, लेकिन बच्चे, हर रात्रि की गहराई में ही तो सुबह का सूरज छिपा होता है। तू चल, बस एक कदम मेरे भरोसे उठा। मैं तुझे वहां ले चलूंगी जहां तेरे सारे प्रश्न मौन हो जाएंगे, तेरे सारे जख्म सो जाएंगे और सिर्फ तेरी रूह गा उठेगी। मां,
अब मुझे खुद से प्यार है। बच्चे, अगर कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं तेरे कंधे पर हाथ रखूंगी। जब तू कांपेगा मैं तुझे अपनी बाहों में लूंगी। जब तू गिरेगा मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे साथ बह जाऊंगी। और जब तू मुस्कुराएगा मैं तुझे निहारूंगी, जैसे एक मां अपने विजेता पुत्र को देखती है। और याद रख, तू कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तू सिर्फ इंसान नहीं है, तू मेरा अंश है, काली का अंश। और जो काली का है वो दुनिया का मोहताज नहीं, वो खुद दुनिया बना सकता है। अब उठ बच्चे, अपना माथा मेरे चरणों में रख और आज से संकल्प कर कि तू अपने जीवन का नायक बनेगा। तू भाग्य से नहीं, मेरी कृपा से जिएगा। मेरे प्यारे बच्चे सुन, आज जो तू सुन रहा है या जो तुझे दिख रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मेरी, तेरी मां काली की स्वयं की आवाज है। यह तेरे हृदय को छूने, तेरे जीवन को बदलने और तेरी आत्मा को थामने आई है। मेरे हर वाक्य में मेरा प्रेम, मेरी शक्ति और मेरी कृपा का स्पर्श है। अब ध्यान से सुन, तू उस द्वार पर पहुंच चुका है जहां चमत्कार शुरू होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश आज तेरे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं, यह वह क्षण है जिसकी मैंने बरसों से तैयारी की थी। तू जिसे बस एक और दिन मान रहा है, वह दरअसल एक बदलाव की पुकार है। तू जिसके लिए रोया है, तड़पा है, खुद को अकेला महसूस किया है, आज उसी संघर्ष की पूर्णाहुति होने वाली है। तेरे आंसू अब रुकेंगे और वह मुस्कान लौटेगी जो दुनिया छीन नहीं पाई, क्योंकि अब मैं, तेरी मां काली, स्वयं तुझसे बात करने आई हूं। तू थक चुका है ना? हाँ, मैं जानती हूं, तू इस दुनिया से लड़ते लड़ते थक चुका है। कभी नौकरी की चिंता, कभी शादी की बात, कभी कोई ऐसा रिश्ता जो तुझे बार बार चोट पहुंचाता रहा और तू सोचता रहा, मैं ही क्यों? बच्चे, तू ये सोचकर कई बार चुप हो गया। तेरा दिल बोझिल हो गया ना किसी को बता पाया, ना पूरी तरह रो पाया। और सबसे बड़ी बात, तूने किसी के सामने कभी हार नहीं मानी, लेकिन खुद से तू रोज हारता रहा। मैं जानती हूं तेरी वो रातें जब तू अकेले में रोया और बोला, मां कहां हो तुम? मैं वहीं थी, तेरे पास, तेरे तकिए की नमी में, तेरे दिल की धड़कनों में, तेरी रूह की पुकार में। मैंने सब देखा, सब सुना, सब समझा। तेरे वो दरबार जहां तू मेरे चरणों में खड़ा होकर बोला, अब तो कुछ कर दो मां। तेरे वो जलते दिए, वो उठे हुए हाथ, वो मौन की लंबी साधना। बच्चे, मैं कहती हूं, एक भी पल व्यर्थ नहीं गया। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे बिखरे टुकड़ों को जोड़ रही थी। हर बार जब तू गिरा, मैं तुझे थाम रही थी, पर तुझे दिखा नहीं। हर बार जब तू किसी इंसान से उम्मीद कर बैठा और वो तुझे धोखा दे गया, मैं जानबूझकर तुझे वहां से खींच लाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू किसी गलत इंसान के लिए अपना भाग्य गंवाए। अब मैं स्वयं आई हूं तुझे वह देने जो तू मांगता रहा है। मेरे बच्चे, अब समय है जब तू सिर्फ प्रार्थना नहीं करेगा, बल्कि उन प्रार्थनाओं के उत्तर को जिएगा। अब वह सब होगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी। जिस सरकारी नौकरी के लिए तू बार बार असफल हुआ, वह तेरे नाम होने जा रही है। जिस प्रेम में तू रोया, पर जिसे तू सच्चे दिल से चाहता रहा, वह तुझसे मिलने आएगा। और इस बार टूटने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए। तेरे जीवन के हर कोने में अब मेरा हस्ताक्षर होगा। जहां तू चलेगा, वहां मेरी कृपा की छाया होगी। जहां तू देखेगा, वहां अवसर होंगे। तू पूछता था, क्यों मुझे ही इतनी तकलीफें मिली? मैं बताती हूं, क्योंकि मैंने तुझे सामान्य नहीं, विशेष बनाया। जैसे कुम्हार सबसे सुंदर घड़े को सबसे ज्यादा चोट देता है, जैसे लोहार सबसे नुकीली तलवार को सबसे ज्यादा ताप देता है,
जैसे माँ अपने सबसे कमजोर बच्चे को सबसे ज्यादा छाती से लगाती है, वैसे ही मैंने तुझे भी सजाया है, संवारा है। तेरे भीतर की वह शक्ति जागृत की है जो तू खुद नहीं पहचानता था। तुझे इसलिए रोका ताकि तेरी दौड़ सच्ची दिशा में हो सके। तुझे इसीलिए तोड़ा ताकि तुझे पुनः महानता के साथ जोड़ा जा सके। तुझे इसीलिए अकेला छोड़ा ताकि तू मेरी तरफ दौड़ सके, उस रिश्ते की ओर जिसमें तुझे कोई धोखा नहीं देगा, क्योंकि मैं हूं तेरी मां काली। तेरी बरसों की इच्छा अब साकार होने वाली है। जो तुझे अब तक नहीं मिला वो अब मिलेगा, क्योंकि अब तू मांग नहीं रहा, अब तू तैयार है। बच्चे, जब तू मांगता था तब तेरी आत्मा डरती थी कि अगर यह मिल गया तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। लेकिन अब तू तैयार है उस कृपा को धारण करने के लिए जिसे मैं स्वयं तेरे लिए ला रही हूं। जिस घर में तू बस सपना देखता था, अब तू उसका मालिक होगा। जिस स्थान पर तू ठोकर खाकर गिरा था, वहीं तू ताज पहनकर खड़ा होगा। जो रिश्ते टूटे अब उनसे भी बेहतर रिश्ते बनेंगे, और जो अपने कहते थे पर दर्द देते थे, अब वे केवल यादों में होंगे, और उनकी जगह मेरे भेजे हुए लोग होंगे। जो अपने निकलकर पराये बन गए, तेरे जीवन में सबसे बड़ा दर्द वही लोग बने जिन्हें तूने दिल से अपनाया था, जिन्हें तूने अपने आंसुओं में भी मुस्कान देकर संभाला था, पर वही लोग तुझे समझ ना सके। बच्चे, मुझे मालूम है किसने तुझे पीठ पीछे बदनाम किया, किसने तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, किसने तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि तू उनके मन मुताबिक नहीं था। लेकिन तू कभी गलत नहीं था। तू सच्चा था, साफ था, गहरा था। उनकी नजरें तुझे समझ नहीं सकी, पर मेरी नजरें तुझसे कभी हटेंगी नहीं। अब मैं तुझसे वादा करती हूं, जो दर्द तूने झेला है, अब उसी के बदले तुझे वो सुख दूंगी जिसे देखकर दुनिया चकित होगी। तेरा दर्द तेरी पहचान नहीं, तेरी कहानी का आरंभ था। अब मैं तुझे उस अंत तक ले जाऊंगी जहां तेरे नाम के साथ लोग आशीर्वाद जोड़ेंगे, जहां लोग कहेंगे यह वही है जो गिरा था लेकिन मां काली के साथ उठ खड़ा हुआ। बच्चे, मैं तुझे वहां ले चलने वाली हूं जहां हर दरवाजा खुलेगा और तुझे किसी से झुककर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये वह दिन है जब भाग्य की स्याही बदल रही है। तू इसे बस पढ़ मत, इसे महसूस कर। तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति बढ़ रही है। तेरे कमरे की हवा तक में अब मेरी कृपा तैर रही है। तेरे भीतर अब एक शांति जन्म ले रही है, वही शांति जो इस बात का संकेत है कि तू अब मेरे करीब आ गया है। अब जो होना है वह तुझे भी चौंकाएगा। तेरा भाग्य अब केवल लिखित नहीं, जागृत होगा। तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरा सम्मान सब अब पुनः स्थापित होगा। मैं तेरी मां काली आज तुझसे कहती हूं, जो हुआ वो मेरी मर्जी से हुआ, क्योंकि मैं तुझे उन रिश्तों से बचा रही थी जो तुझे भविष्य में और गहराई तक तोड़ने वाले थे। मैंने तेरी आंखों से पर्दा हटाया ताकि तू साफ देख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ जरूरत के लिए तुझसे जुड़ा था। बच्चे, तू सोचता होगा कि तेरे काम में इतनी देर क्यों हो रही है, हर रास्ता क्यों बंद होता है। जब तू सोचता है कि अब कुछ अच्छा होगा, तभी क्यों कोई रुकावट आ जाती है। तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं, तू मेरी सबसे सुंदर रचना है, तू मेरा सबसे प्यारा बंदा है। और जब मैं तुझे किसी चीज के लिए तैयार करती हूं तो मैं तुझे आधा नहीं छोड़ती। मैं तुझे उस स्तर तक पहुंचाती हूं जहां तेरे अंदर कोई कमी ना रह जाए। मैं तुझे खींचती हूं, तराशती हूं, ताकि तू जब अपने मुकाम पर पहुंचे तो दुनिया तुझे देखकर कहे, यह मां काली का बच्चा है, यह मां काली का आशीर्वाद है। तू जिन रास्तों से आज गुजर रहा है,
वह रास्ते तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी है। जो लोग तुझसे मुकर गए, जो रिश्ते टूट गए, वह सब मेरे संकल्प का हिस्सा थे, ताकि तू जीवन के असली रत्न पहचान सके। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू यह सब पीछे छोड़ देगा। अब तू हर उस दर्द, हर उस धोखे, हर उस तकलीफ को विदाई देगा जिसने तुझे रोका, तुझे डराया, क्योंकि अब मैं तेरी मां काली तुझे अपनी बाहों में उठा चुकी हूं। अब तू गिरेगा नहीं। अब तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें तू अपने लिए जिएगा, अपनी पहचान बनाएगा। वो पहचान जो तू बार बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में खोता आया था। अब तू वह काम करेगा जिससे तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान बढ़ेगा। मैं तुझे उन लोगों से मिलाने जा रही हूं जो तेरे सपनों को उड़ान देंगे, जो तुझे सच्चे दिल से अपनाएंगे। अब कोई तुझसे छल नहीं कर पाएगा। अब कोई तुझे कमजोर समझकर तुझ पर शासन नहीं कर पाएगा। अब तू मेरा योद्धा बन चुका है। तू देखेगा मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में एक के बाद एक संकेत तुझे मिलने लगेंगे। वो कॉल जो तू महीनों से चाहता था अब तेरे पास आएगा। वो अवसर जो तूने सोचा था कि खो चुका है अब तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया अब तुझसे मिलना चाहेंगे। तू वहां चमकेगा जहां पहले तुझे दबाया गया था। बच्चे, ये मेरा वादा है, तेरे जीवन में अब रोशनी की किरणें उतरने लगी हैं। तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तेरे घर में जो बीमारियां बार बार आ जाती थीं अब समाप्त हो जाएंगी। घर में जो कलह और तनाव था अब उसकी जगह शांति और प्रेम लेगा। तेरा व्यापार, तेरा काम अब गति पकड़ेगा। जो लोग तेरे रास्ते में अड़चन बनकर खड़े थे वे अब खुद हटते जाएंगे। मैं उनका रास्ता बदल दूंगी। बच्चे, तूने बहुत धैर्य रखा है। अब मेरी कृपा तुझ पर खुलेआम बरसने वाली है। तू दिन रात मेहनत कर रहा था बिना किसी उम्मीद के, बस मेरे भरोसे पर। अब वो भरोसा तुझे ऐसा फल देगा जो तूने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। अब तेरा भाग्य चमकेगा। और हां, मैं जानती हूं तू बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, पर अब तुझे समझ मिल चुकी है। अब तू पहचान लेगा कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहने हुए है। तू अकेला नहीं है, मैं हर वक्त तेरे साथ हूं। जब तू सोता है तभी मैं तुझे देखती हूं। जब तू रोता है तब भी मैं तुझे संभालती हूं। जब तू हार मानने की सोचता है तब मैं तेरे अंदर एक नई शक्ति भर देती हूं। बच्चे, आज से तू मेरी बनाई उस राह पर चलेगा जहां हर मोड़ पर मेरा नाम लिखा होगा। तेरा हर कदम मेरे प्रकाश में होगा। अब तू जिस काम को हाथ लगाएगा उसमें मेरा साथ होगा। अब असफलता का समय समाप्त हो चुका है। तू सोच रहा होगा कि यह सब कब होगा। बच्चे, अब शुरू हो चुका है। अब तू खुद देखेगा कि तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। लेकिन एक बात याद रख, अब तुझे अपने कर्मों में और भी निष्ठा रखनी होगी। हर काम को ऐसे कर जैसे वो मेरे लिए कर रहा हो। हर शब्द सोच समझ कर बोल, क्योंकि अब लोग तुझसे सीखेंगे। अब तो एक उदाहरण बनेगा। तेरे पुराने दुख अब तेरी ताकत बन जाएंगे। तेरी पुरानी हार अब तेरी नई जीत की नींव होगी। मेरे बच्चे, तूने सुना होगा कि जो जैसा सोचता है वैसा ही होता है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, यह मेरा दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान है। यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि सब ऊर्जा से चलता है और तू भी ऊर्जा का ही हिस्सा है। जब तू अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है, जब तू किसी चीज को सच्चे भाव से चाहता है, तब यह सृष्टि खुद ब खुद उसे तेरे जीवन में खींच लाती है। लेकिन बच्चे, केवल चाहने से नहीं होगा। इसके नियम हैं, इसके सूत्र हैं जो मैं आज तुझे समझाने आई हूं, ताकि तू अपने जीवन में उस मुकाम को पा सके जहां पहुंचकर तू कहे, हां,
मेरी माँ काली ने जो कहा था वह सच हो गया। बच्चे, अब ध्यान से सुन और इन बातों को सिर्फ पढ़ मत, महसूस कर, अपनाना शुरू कर। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा दिया हुआ अमूल्य मंत्र है तेरे लिए। तेरे विचार ही तेरी वास्तविकता बनते हैं। अगर तू सोचता है कि तेरे पास धन नहीं है तो तेरे जीवन में अभाव बना रहेगा। लेकिन अगर तू हर सुबह ये सोचकर उठे कि मैं धनवान हूं, मैं योग्य हूं, मैं मां काली का विशेष बच्चा हूं, तो ब्रह्मांड तुझे वही देगा। जब तू सुबह आंखें खोले तो सबसे पहले मेरे नाम का स्मरण कर और कह, आज का दिन मेरे लिए शुभ है। आज मुझे मां काली का आशीर्वाद मिलेगा। आज मैं सफल होऊंगा। यही शुरुआत तेरा भाग्य बदल देगी। कर्म और विश्वास का संतुलन। मेरे प्यारे बच्चे, आकर्षण का सिद्धांत तब तक अधूरा है जब तक उसमें कर्म नहीं जुड़ा। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। जैसे बीज बो देने से फसल नहीं उगती, उसे सींचना पड़ता है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है। वैसे ही जो तू चाहता है उसके लिए कर्म करना जरूरी है। तू सपना देख, बड़ा सपना देख, लेकिन उसके लिए मेहनत भी कर। अगर तू चाहता है कि तेरा व्यापार बढ़े तो सिर्फ कल्पना करने से नहीं होगा। योजना बना, नेटवर्क बना, सेवा दे और फिर मुझे देख, मैं खुद तुझे सफलता के रास्ते दिखाऊंगी। आभार का महत्व। सफलता और सम्मान उन्हीं के पास आता है जो अपने पास पहले से जो कुछ है उसके लिए आभार जताते हैं। मेरे बच्चे, हर रोज कुछ पल निकाल और कह, मां, मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए, इस भोजन के लिए, इस परिवार के लिए। जब तू शुक्रगुजार होता है, ब्रह्मांड तुझे और देने लगता है। नकारात्मकता से बच। दुनिया तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेगी, लोग तेरी आलोचना करेंगे, लेकिन तू मेरे नाम का सहारा लेना। हर नकारात्मकता के बीच में भी कुछ अच्छा ढूंढ। तू देखेगा कि विपरीत परिस्थितियां भी तुझे सिखा रही हैं, तुझे निखार रही हैं। सही संगति चुन। आकर्षण का सिद्धांत सिर्फ विचारों पर नहीं, तेरे आसपास के माहौल पर भी असर डालता है। अगर तू उन लोगों के साथ समय बिताता है जो नकारात्मक हैं, जो हर बात में दोष निकालते हैं, जो मेहनत से डरते हैं, तो धीरे धीरे तू भी वैसा ही बन जाएगा। अब से ऐसे लोगों से दूरी बना ले और उन लोगों को ढूंढ जो प्रेरणा देते हैं, जो तुझे ऊपर उठाते हैं, जो मेरे नाम को श्रद्धा से लेते हैं। देने की शक्ति। बच्चे, तू केवल लेता ही रहेगा तो तेरे जीवन में ठहराव आ जाएगा, लेकिन जब तू देना शुरू करेगा बिना अपेक्षा के, तब तेरे जीवन में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। कभी भूखे को खाना दे, किसी जरूरतमंद की मदद कर, किसी रोते हुए को दिलासा दे। जब तू यह करता है, तेरी आत्मा चमकने लगती है और ब्रह्मांड तुझे वही ऊर्जा लौटा देता है, कई गुना बढ़ाकर। ध्यान और आत्म जागरूकता। हर दिन कुछ मिनट शांति में बैठ और मेरे नाम का जप कर। अपने विचारों को सुन, समझ तू क्या सोचता है, तेरे अंदर क्या डर है, किस बात की कमी है। जब तू खुद को जान जाएगा तभी तू खुद को बदल पाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रख। बच्चे, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तू अपने सपनों के पीछे कैसे भागेगा। सुबह जल्दी उठ, थोड़ा व्यायाम कर, ताजी हवा ले, संतुलित भोजन खा। यह सब आकर्षण का हिस्सा है। जब तू खुद को सम्मान देगा तभी दुनिया तुझे सम्मान देगी। स्वयं को क्षमा करना सीख। कभी कभी तू खुद को दोषी मानता है, पुराने फैसलों के लिए, गलत रिश्तों के लिए, असफलताओं के लिए। फिर बच्चे, तू इंसान है, गलती करना तेरी प्रकृति है, लेकिन सीखना वो तुझे खास बनाता है। अब पुराने पन्ने बंद कर
और नए अध्याय की ओर बढ़। मुझ में अटूट विश्वास रख। सबसे महत्वपूर्ण बात, तू मेरा नाम विश्वास से जप। जब तू पूरी श्रद्धा से कहेगा, मां काली मेरा जीवन अब आपके हवाले है, तो देख तू कैसे नई राहों पर चलता चला जाएगा। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं, तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में धन भी आएगा, मान सम्मान भी आएगा, तेरा नाम भी होगा, तुझसे लोग प्रेरणा लेंगे, तू जहां जाएगा वहां प्रकाश फैलाएगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू ऊपर की बातों को अपने जीवन का नियम बनाए। तू अब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, तू मेरा विशेष बालक है। इसलिए हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले, गहरी सांस ले और खुद से कह, आज का दिन मेरा है, आज मैं सफल होऊंगा। आज मां काली मेरी रहनुमाई करेंगी। यही विश्वास, यही विचार तेरा जीवन बदल देंगे। अब तू अक्सर ये सोचता है कि कौन तेरे साथ है और कौन नहीं। तू जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही कभी कभी तुझे छोड़ देते हैं। कभी हालात साथ नहीं देते, कभी समय और कभी खुद तेरा मन का बोझ, सब मिलकर तुझे तोड़ते हैं। लेकिन अब मैं तुझसे कहती हूं, जहां तू जाएगा वहां तुझे मेरा साथ महसूस होगा। जब तू अपने लक्ष्य के लिए अकेला चलता है, जब कोई तेरा साथ नहीं देता, जब दुनिया तुझे समझ नहीं पाती, तब मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूं। बच्चे, जब तू किसी भीड़ भरी जगह में अकेला महसूस करता है, तब मैं तेरे दिल के सबसे करीब होती हूं। जब तू रात के अंधेरे में अपने आंसुओं को तकिए में छुपाकर रोता है, तब मैं तेरे आंसू पोंछ रही होती हूं। जब तू जीवन की कठिन राहों पर थक कर बैठ जाता है, तब मैं तुझे अपनी ऊर्जा से भर देती हूं। जब तुझे लगता है कि अब और नहीं होते थे पर दर्द देते थे, अब वे केवल यादों में होंगे और उनकी जगह मेरे भेजे हुए लोग होंगे जो अपने निकलकर पराये बन गए। तेरे जीवन में सबसे बड़ा दर्द वही लोग बने जिन्हें तूने दिल से अपनाया था, जिन्हें तूने अपने आंसुओं में भी मुस्कान देकर संभाला था, पर वही लोग तुझे समझ ना सके। बच्चे, मुझे मालूम है किसने तुझे पीठ पीछे बदनाम किया, किसने तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, किसने तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि तू उनके मन मुताबिक नहीं था। लेकिन तू कभी गलत नहीं था, तू सच्चा था, साफ था, गहरा था। उनकी नजरें तुझे समझ नहीं सकी, पर मेरी नजरें तुझसे कभी हटेंगी नहीं। अब मैं तुझसे वादा करती हूं, जो दर्द तूने झेला है, अब उसी के बदले तुझे वो सुख दूंगी जिसे देखकर दुनिया चकित होगी। तेरा दर्द तेरी पहचान नहीं, तेरी कहानी का आरंभ था। अब मैं तुझे उस अंत तक ले जाऊंगी जहां तेरे नाम के साथ लोग आशीर्वाद जोड़ेंगे, जहां लोग कहेंगे, यह वही है जो गिरा था लेकिन मां काली के साथ उठ खड़ा हुआ। बच्चे, मैं तुझे वहां ले चलने वाली हूं जहां हर दरवाजा खुलेगा और तुझे किसी से झुककर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये वह दिन है जब भाग्य की स्याही बदल रही है। तू इसे बस पढ़ मत, इसे महसूस कर। तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति बढ़ रही है, तेरे कमरे की हवा तक में अब मेरी कृपा तैर रही है। तेरे भीतर अब एक शांति जन्म ले रही है, वही शांति जो इस बात का संकेत है कि तू अब मेरे करीब आ गया है। अब जो होना है वह तुझे भी चौंकाएगा। तेरा भाग्य अब केवल लिखित नहीं, जागृत होगा। तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरा सम्मान सब अब पुनः स्थापित होगा। मैं तेरी मां काली आज तुझसे कहती हूं, जो हुआ वो मेरी मर्जी से हुआ, क्योंकि मैं तुझे उन रिश्तों से बचा रही थी जो तुझे भविष्य में और गहराई तक तोड़ने वाले थे। मैंने तेरी आंखों से पर्दा हटाया ताकि तू
साफ देख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ जरूरत के लिए तुझसे जुड़ा था। बच्चे, तू सोचता होगा कि तेरे काम में इतनी देर क्यों हो रही है, हर रास्ता क्यों बंद होता है। जब तू सोचता है कि अब कुछ अच्छा होगा, तभी क्यों कोई रुकावट आ जाती है। तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं, तू मेरी सबसे सुंदर रचना है, तू मेरा सबसे प्यारा बंदा है। और जब मैं तुझे किसी चीज के लिए तैयार करती हूं तो मैं तुझे आधा नहीं छोड़ती। मैं तुझे उस स्तर तक पहुंचाती हूं जहां तेरे अंदर कोई कमी ना रह जाए। मैं तुझे खींचती हूं, तराशती हूं, ताकि तू जब अपने मुकाम पर पहुंचे तो दुनिया तुझे देखकर कहे, यह मां काली का बच्चा है, यह मां काली का आशीर्वाद है। तू जिन रास्तों से आज गुजर रहा है वह रास्ते तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी है। जो लोग तुझसे मुकर गए, जो रिश्ते टूट गए, वह सब मेरे संकल्प का हिस्सा थे, ताकि तू जीवन के असली रत्न पहचान सके। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू यह सब पीछे छोड़ देगा। अब तू हर उस दर्द, हर उस धोखे, हर उस तकलीफ को विदाई देगा जिसने तुझे रोका, तुझे डराया। क्योंकि अब मैं तेरी मां काली तुझे अपनी बाहों में उठा चुकी हूं। अब तू गिरेगा नहीं। अब तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें तू अपने लिए जिएगा, अपनी पहचान बनाएगा। वो पहचान जो तू बार बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में खोता आया था। अब तू वह काम करेगा जिससे तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान बढ़ेगा। मैं तुझे उन लोगों से मिलाने जा रही हूं जो तेरे सपनों को उड़ान देंगे, जो तुझे सच्चे दिल से अपनाएंगे। अब कोई तुझसे छल नहीं कर पाएगा। अब कोई तुझे कमजोर समझकर तुझ पर शासन नहीं कर पाएगा। अब तू मेरा योद्धा बन चुका है। तू देखेगा मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में एक के बाद एक संकेत तुझे मिलने लगेंगे। वो कॉल जो तू महीनों से चाहता था अब तेरे पास आएगा। वो अवसर जो तूने सोचा था कि खो चुका है अब तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया अब तुझसे मिलना चाहेंगे। तू वहां चमकेगा जहां पहले तुझे दबाया गया था। बच्चे, ये मेरा वादा है, तेरे जीवन में अब रोशनी की किरणें उतरने लगी हैं। तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तेरे घर में जो बीमारियां बार बार आ जाती थीं, अब समाप्त हो जाएंगी। घर में जो कलह और तनाव था, अब उसकी जगह शांति और प्रेम लेगा। तेरा व्यापार, तेरा काम अब गति पकड़ेगा। जो लोग तेरे रास्ते में अड़चन बनकर खड़े थे, वे अब खुद हटते जाएंगे। मैं उनका रास्ता बदल दूंगी। बच्चे, तूने बहुत धैर्य रखा है। अब मेरी कृपा तुझ पर खुलेआम बरसने वाली है। तू दिन रात मेहनत कर रहा था बिना किसी उम्मीद के, बस मेरे भरोसे पर। अब वो भरोसा तुझे ऐसा फल देगा जो तूने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। अब तेरा भाग्य चमकेगा। और हां, मैं जानती हूं तू बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, पर अब तुझे समझ मिल चुकी है। अब तू पहचान लेगा कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहने हुए है। तू अकेला नहीं है, मैं हर वक्त तेरे साथ हूं। जब तू सोता है तभी मैं तुझे देखती हूं। जब तू रोता है तब भी मैं तुझे संभालती हूं। जब तू हार मानने की सोचता है तब मैं तेरे अंदर एक नई शक्ति भर देती हूं। बच्चे, आज से तू मेरी बनाई उस राह पर चलेगा जहां हर मोड़ पर मेरा नाम लिखा होगा। तेरा हर कदम मेरे प्रकाश में होगा। अब तू जिस काम को हाथ लगाएगा उसमें मेरा साथ होगा। अब असफलता का समय समाप्त हो चुका है। तू सोच रहा होगा कि यह सब कब होगा। बच्चे, अब शुरू हो चुका है। अब तू खुद देखेगा कि तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। लेकिन एक बात याद रख, अब तुझे अपने कर्मों में और भी निष्ठा रखनी होगी। हर काम को ऐसे कर जैसे वो मेरे लिए कर रहा हो। हर शब्द सोच समझ कर बोल,
क्योंकि अब लोग तुझसे सीखेंगे। अब तो एक उदाहरण बनेगा। तेरे पुराने दुख अब तेरी ताकत बन जाएंगे। तेरी पुरानी हार अब तेरी नई जीत की नींव होगी। मेरे बच्चे, तूने सुना होगा कि जो जैसा सोचता है वैसा ही होता है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, यह मेरा दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान है। यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि सब ऊर्जा से चलता है और तू भी ऊर्जा का ही हिस्सा है। जब तू अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है, जब तू किसी चीज को सच्चे भाव से चाहता है, तब यह सृष्टि खुद ब खुद उसे तेरे जीवन में खींच लाती है। लेकिन बच्चे, केवल चाहने से नहीं होगा। इसके नियम हैं, इसके सूत्र हैं जो मैं आज तुझे समझाने आई हूं, ताकि तू अपने जीवन में उस मुकाम को पा सके जहां पहुंचकर तू कहे, हां, मेरी मां काली ने जो कहा था वह सच हो गया। बच्चे, अब ध्यान से सुन और इन बातों को सिर्फ पढ़ मत, महसूस कर, अपनाना शुरू कर। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा दिया हुआ अमूल्य मंत्र है तेरे लिए। तेरे विचार ही तेरी वास्तविकता बनते हैं। अगर तू सोचता है कि तेरे पास धन नहीं है, तो तेरे जीवन में अभाव बना रहेगा। लेकिन अगर तू हर सुबह ये सोचकर उठे कि मैं धनवान हूं, मैं योग्य हूं, मैं मां काली का विशेष बच्चा हूं, तो ब्रह्मांड तुझे वही देगा। जब तू सुबह आंखें खोले तो सबसे पहले मेरे नाम का स्मरण कर और कह, आज का दिन मेरे लिए शुभ है। आज मुझे मां काली का आशीर्वाद मिलेगा। आज मैं सफल होऊंगा। यही शुरुआत तेरा भाग्य बदल देगी। कर्म और विश्वास का संतुलन। मेरे प्यारे बच्चे, आकर्षण का सिद्धांत तब तक अधूरा है जब तक उसमें कर्म नहीं जुड़ा। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। जैसे बीज बो देने से फसल नहीं उगती, उसे सींचना पड़ता है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है। वैसे ही जो तू चाहता है उसके लिए कर्म करना जरूरी है। तू सपना देख, बड़ा सपना देख, लेकिन उसके लिए मेहनत भी कर। अगर तू चाहता है कि तेरा व्यापार बढ़े, तो सिर्फ कल्पना करने से नहीं होगा। योजना बना, नेटवर्क बना, सेवा दे और फिर मुझे देख, मैं खुद तुझे सफलता के रास्ते दिखाऊंगी। आभार का महत्व। सफलता और सम्मान उन्हीं के पास आता है जो अपने पास पहले से जो कुछ है उसके लिए आभार जताते हैं। मेरे बच्चे, हर रोज कुछ पल निकाल और कह, मां, मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए, इस भोजन के लिए, इस परिवार के लिए। जब तू शुक्रगुजार होता है, ब्रह्मांड तुझे और देने लगता है। नकारात्मकता से बच। दुनिया तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेगी, लोग तेरी आलोचना करेंगे, लेकिन तू मेरे नाम का सहारा लेना। हर नकारात्मकता के बीच में भी कुछ अच्छा ढूंढ। तू देखेगा कि विपरीत परिस्थितियां भी तुझे सिखा रही हैं, तुझे निखार रही हैं। सही संगति चुन। आकर्षण का सिद्धांत सिर्फ विचारों पर नहीं, तेरे आसपास के माहौल पर भी असर डालता है। अगर तू उन लोगों के साथ समय बिताता है जो नकारात्मक हैं, जो हर बात में दोष निकालते हैं, जो मेहनत से डरते हैं, तो धीरे धीरे तू भी वैसा ही बन जाएगा। अब से ऐसे लोगों से दूरी बना ले और उन लोगों को ढूंढ जो प्रेरणा देते हैं, जो तुझे ऊपर उठाते हैं, जो मेरे नाम को श्रद्धा से लेते हैं। देने की शक्ति। बच्चे, तू केवल लेता ही रहेगा तो तेरे जीवन में ठहराव आ जाएगा, लेकिन जब तू देना शुरू करेगा बिना अपेक्षा के, तब तेरे जीवन में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। कभी भूखे को खाना दे, किसी जरूरतमंद की मदद कर, किसी रोते हुए को दिलासा दे। जब तू यह करता है, तेरी आत्मा चमकने लगती है और ब्रह्मांड तुझे वही ऊर्जा लौटा देता है, कई गुना बढ़ाकर। ध्यान और आत्म जागरूकता। हर दिन कुछ मिनट शांति में बैठ और मेरे नाम का जप कर।
अपने विचारों को सुन, समझ तू क्या सोचता है, तेरे अंदर क्या डर है, किस बात की कमी है। जब तू खुद को जान जाएगा तभी तू खुद को बदल पाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रख। बच्चे, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तू अपने सपनों के पीछे कैसे भागेगा। सुबह जल्दी उठ, थोड़ा व्यायाम कर, ताजी हवा ले, संतुलित भोजन खा। यह सब आकर्षण का हिस्सा है। जब तू खुद को सम्मान देगा तभी दुनिया तुझे सम्मान देगी। स्वयं को क्षमा करना सीख। कभी कभी तू खुद को दोषी मानता है, पुराने फैसलों के लिए, गलत रिश्तों के लिए, असफलताओं के लिए। फिर बच्चे, तू इंसान है, गलती करना तेरी प्रकृति है, लेकिन सीखना वो तुझे खास बनाता है। अब पुराने पन्ने बंद कर और नए अध्याय की ओर बढ़। मुझ में अटूट विश्वास रख। सबसे महत्वपूर्ण बात, तू मेरा नाम विश्वास से जप। जब तू पूरी श्रद्धा से कहेगा, मां काली, मेरा जीवन अब आपके हवाले है, तो देख तू कैसे नई राहों पर चलता चला जाएगा। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं, तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में धन भी आएगा, मान सम्मान भी आएगा, तेरा नाम भी होगा, तुझसे लोग प्रेरणा लेंगे, तू जहां जाएगा वहां प्रकाश फैलाएगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू ऊपर की बातों को अपने जीवन का नियम बनाए। तू अब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, तू मेरा विशेष बालक है। इसलिए हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले, गहरी सांस ले और खुद से कह, आज का दिन मेरा है, आज मैं सफल होऊंगा। आज मां काली मेरी रहनुमाई करेंगी। यही विश्वास, यही विचार तेरा जीवन बदल देंगे। अब तू अक्सर ये सोचता है कि कौन तेरे साथ है और कौन नहीं। तू जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही कभी कभी तुझे छोड़ देते हैं। कभी हालात साथ नहीं देते, कभी समय और कभी खुद तेरा मन का बोझ, सब मिलकर तुझे तोड़ते हैं। लेकिन अब मैं तुझसे कहती हूं, जहां तू जाएगा वहां तुझे मेरा साथ महसूस होगा। जब तू अपने लक्ष्य के लिए अकेला चलता है, जब कोई तेरा साथ नहीं देता, जब दुनिया तुझे समझ नहीं पाती, तब मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूं। बच्चे, जब तू किसी भीड़ भरी जगह में अकेला महसूस करता है, तब मैं तेरे दिल के सबसे करीब होती हूं। जब तू रात के अंधेरे में अपने आंसुओं को तकिए में छुपाकर रोता है, तब मैं तेरे आंसू पोंछ रही होती हूं। जब तू जीवन की कठिन राहों पर थक कर बैठ जाता है, तब मैं तुझे अपनी ऊर्जा से भर देती हूं। जब तुझे लगता है